हेलो गाइस। आज हम लोग बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड 12th स्टैंडर्ड कॉमर्स का पेपर पैटर्न डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो करते हैं। गाइस, ये है पेपर पैटर्न बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का। ये हम लोग अगले 10 मिनट में पूरे अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो ध्यान से सुनिए। देखो गाइस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है ऑब्जेक्टिव्स का है। ऑब्जेक्टिव्स में आपको ए से लेके जे तक के पैटर्न दिए गए हैं, लेकिन इन सब में से आपको सिर्फ और सिर्फ 4 पूछे जाएंगे। तो हम वन बाय वन सबका मीनिंग समझ के लेते हैं गाइस। सबसे पहला जो ए बिट है आपका, ए सब क्वेश्चन है, उसमें लिखा है सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड रीराइट द सेंटेंस। अभी इसमें आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, 3 या 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। 4 में से आपको एक सही ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है और आपको फिर से वो सेंटेंस रीराइट, फिर से वो सेंटेंस लिखना है। उसके बाद बी वाला बीट है गाइस, गिव वन वर्ड ऑब्लिक फ्रेज ऑब्लिक टर्म। इसका मीनिंग ऐसा है गाइस कि आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा और उस सेंटेंस का एक वर्ड, एक फ्रेज या एक टर्म आपको लिखनी है। स्टेट ट्रू और फॉल्स है ना, जिसमें से ट्रू और फॉल्स विथ रीजन है ना। एक सेंटेंस दिया जाएगा, उसको आपको ट्रू है या फॉल्स है बताना है और वहां उसका रीजन के साथ बताना है, विथ रीजन। गाइज यहाँ विथ रीजन है, तो दो ही आपको इसमें से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। एक क्वेश्चन है 2.5 मार्क का, 2.5 मार्क का एक और 2.5 मार्क का दूसरा। फाइंड द ऑड वन, आपको 3 या 4 वर्ड दिए जाएंगे, उसमें से एक और जो है वो बाहर निकालना पड़ेगा। कंप्लीट द सेंटेंस, आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा और एक वर्ड फिल इन द गैप्स में दी जाएगी, वो सेंटेंस आपको कंप्लीट करना है। आंसर इन 1 सेंटेंस ओनली। ये कैसा है गाइज, जिसमें आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उस क्वेश्चन का आंसर एक ही सेंटेंस में देना है। डू यू एग्री और डिसएग्री विद फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको स्टेटमेंट दिया जाएगा, उसके साथ आप एग्री हो या डिसएग्री हो वो लिखना है। लेकिन यहाँ पे विथ रीजन नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे आपको रीजन मेंशन करने की जरूरत नहीं। पर्टिकुलरली जहाँ पर भी विथ रीजन ऐसा आए तो ही आपको रीजन देना है। मेरी एक जेन्युइन रिक्वेस्ट है गाइस, जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़िए। देखो, इसमें भी स्टेट ट्रू और फॉल्स विथ रीजन अगर वर्ड आता है तो आपको रीजन देना है और वहाँ के मार्क्स भी आपको चेक करने हैं, क्योंकि अगर विथ रीजन रहा तो 2.5 मार्क के लिए 1 है और अगर रीजन नहीं रहा तो, विदाउट रीजन रहा तो 1 मार्क के लिए 1 है। डू यू एग्री और डिसएग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फॉलोइंग स्टेटमेंट में इसमें विथ रीजन नहीं है तो रीजन देने की आपको जरूरत नहीं है। कैलकुलेट द फॉलोइंग, गाइज ये जो बिट है कैलकुलेट द फॉलोइंग, इसमें क्या आता है आपको कि आप जो बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करते हो सारे चैप्टर के, जैसे एडमिशन है, रिटायरमेंट है, डिसॉल्यूशन है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, इशू ऑफ शेयर है, उसमें से एक छोटा सा एक बिट उठाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल है कि आप न्यू रेशो कैलकुलेट करके बताओ, आप ओल्ड रेशो कैलकुलेट करके बताओ, ड्यू डेट निकालो, या फिर डेप्रिसिएशन ऑन एनी असेट, या फिर इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। ऐसे छोटे छोटे बिट आपको कैलकुलेट करने के लिए आएंगे, जैसे प्रीपेड इंश्योरेंस, आउटस्टैंडिंग रेंट, ऐसे छोटे छोटे बिट आपको कैलकुलेट करने के लिए आएंगे और वो रहेगा 1 मार्क ईच। अब देखो, गिव स्पेसिमेंस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। अब ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट है गाइस, उसमें आपको एक फॉर्मेट है, एक ही फॉर्मेट बनाना है और 5 मार्क के लिए है। अब कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, ये भी ऐसा है गाइस कि आपको ऐसे 3 टेबल दिए रहेंगे, उसमें से एक हाथ ब्लैंक रहेगा और ब्लैंक टेबल में आपको क्या करना है, आंसर आपका कैलकुलेट करके लिखना है। या फिर कोई फॉर्मूला भी पूछ सकते हैं उसमें, जैसे सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू डैश डैश डिवाइडेड बाय 100। तो अब जो डैश डैश है वहाँ पे जो बॉक्स रहेगा वहाँ NRR लिखना है और ये NRR जो है गाइज आपको खाली दिया जाएगा और वहाँ लिखा जाएगा कंप्लीट द टेबल, तो आपको वहाँ जाके वैसे लिखना है। तो गाइस ये कुल मिला के ए से लेके जे तक जितने भी क्वेश्चन है उसमें से आपको सिर्फ 4 आएंगे और आपको चारों में से 4
सॉल्व करने हैं और ये कंपलसरी क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव्स का, तो ये 20 मार्क्स के लिए आपको पूछा जाएगा। 5 मार्क्स ईच सब क्वेश्चन और उसमें के जो क्वेश्चन है 1 मार्क ईच, है ना। सॉल्व एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। अभी इसमें क्या है गाइस, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म, विल ऑफ एक्शन, इन चारों में से आपको एक जो है, चारों में से आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एनी 2 प्रॉब्लम विल बी आस्क्ड। मान लो आपको एडमिशन के साथ विल ऑफ एक्शन जाता है तो आपको रिटायरमेंट और डिसोल्यूशन जो बचे हुए 2 चैप्टर है वो क्वेश्चन नंबर 3 में आएंगे, है ना, और उसी 2 में से आपको सॉल्व करने हैं। एक फॉर एग्जाम्पल है क्वेश्चन नंबर 2 में मान लो आपको एडमिशन के साथ बिल ऑफ एक्सचेंज आया है तो बचते हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर और डिसोल्यूशन, वो आएगा आपको क्वेश्चन नंबर 3 में, और 2 में से एक सॉल्व करो। और क्वेश्चन नंबर 3 जो है गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 में बचे हुए जो 2 चैप्टर आएंगे उसमें से आपको और एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। एनी 2 रिमेनिंग प्रॉब्लम्स फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2 विल बी आस्क्ड। मान लो यहाँ पे जो 2 चैप्टर छूट गए हैं वो क्वेश्चन नंबर 3 में आएंगे और ये दोनों भी क्वेश्चन को 10-10 मार्क का वेटेज है गाइस, और ऑप्शन में उसके साथ क्वेश्चन आएगा 10 मार्क के लिए। उसके बाद गाइस क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका डेथ ऑफ द पार्टनर, इश्यू ऑफ शेयर, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कंप्यूटरिंग अकाउंटिंग है। तो मेरा यहाँ पे आपको एक रिक्वेस्ट आएगा कि आप कंप्यूटरिंग अकाउंटिंग जो है आप ऑप्शन में छोड़ सकते हैं, क्योंकि गाइस ऊपर अगर 2 क्वेश्चन आते हैं और नीचे सेम 2 क्वेश्चन आते हैं, मान लो डेथ और इशू ऊपर आया, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कंप्यूटरिंग अकाउंटिंग नीचे आया, तो आप कंप्यूटरिंग अकाउंटिंग के बजाय एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेना, क्योंकि कंप्यूटरिंग अकाउंटिंग थ्योरी में पूछते हैं और थ्योरी में आपके 1-2 मार्क्स जाने के चांसेस होते हैं, जबकि कंपेयर टू प्रैक्टिकल जब तुम सॉल्व करते हो तो आउट ऑफ मार्क्स आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए मेरा एक जेन्युइन रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ पे कंप्यूटरिंग अकाउंटिंग थ्योरी बड़े क्वेश्चन में 8 मार्क के लिए जो क्वेश्चन आएगा थ्योरी क्वेश्चन वो आप ड्रॉप कर सकते हो या ऑप्शन में छोड़ सकते हो, लेकिन इसके ऑब्जेक्टिव आपको पढ़ के जाना है। कंप्यूटरिंग अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव ऊपर जो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है बीट वाला, ऑब्जेक्टिव बीट वाला, उसमें आपको पूछे जा सकते हैं। तो ठीक है गाइस, अभी इसमें यहाँ पे 4 में से एक सॉल्व करना है और ये 4 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 2 में से आपको एक सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 4 में, और क्वेश्चन नंबर 5 में भी बचे हुए 2 पूछेंगे और उसमें से भी आपको एक सॉल्व करना है 8 मार्क की। क्वेश्चन नंबर 4 भी 8 मार्क का है और क्वेश्चन नंबर 5 भी 8 मार्क का है। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, प्रॉब्लम ऑन नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, कितने मार्क्स के लिए है गाइस, 12 मार्क्स के लिए है ना। नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न कितने मार्क्स के लिए है गाइस, 12 मार्क्स के लिए है, जो कि कंपलसरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, जो कितने मार्क के लिए गाइस, 12 मार्क के लिए है। और क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स, 12 मार्क के लिए कंपलसरी क्वेश्चन है गाइस, और ये आपको 12-12 मार्क के लिए पूछे जाएंगे। गाइज अगर आप ये दोनों भी चैप्टर की पोस्टिंग भी करके आते हो या हर क्वेश्चन का फॉर्मेट करके पोस्टिंग भी करके आते हो थोड़ी बहुत, तो आपको जेन्युइनली 4-4 मार्क्स ईच क्वेश्चन में आप ले सकते हो। ऑब्जेक्टिव भी बहुत आसान होते हैं गाइज। मान लो बुक कीपिंग अकाउंटेंसी में पास होना ये कोई हार्ड काम नहीं है, लेकिन हम लोगों को जो है ना गाइज, सिर्फ पास नहीं होना है, हम लोगों को आउट ऑफ लेना है। सो ऑल द बेस्ट गाइज। अगर आपको बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में कुछ भी डाउट हो, कमेंट्स हो, या फिर आपको लगे कि कोई कंसेप्ट है जो उससे लेके आपको मैंने वीडियो बनाना चाहिए, तो प्लीज़ आप कमेंट्स बॉक्स में शेयर कीजिए। और अगर आपको दूसरे पेपर्स के भी और पेपर पैटर्न के एक्सप्लेनेशन चाहिए तो उसके भी वीडियोस बन गए हैं, उसकी भी लिंक आपको इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। तो गाइज ऑल द बेस्ट।